कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। वक्त के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। अगला जो 2 मिसरा है वो यहां भी लागू होगा और दिल्ली में भी लागू होगा, आप पहुंच जाएंगे। कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिम वक्त से अदावत है, हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और जाते जाते आखिर में कुछ शायर दोस्तों ने एक नज्म के लिए मुझे याद दिलाया था, मैं वो सुना के जाऊंगा। कुछ जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। और हैदराबाद वालों, क्या बात, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और रायगा मेरा खून नहीं जाता, दुनिया के इस कोने से दुनिया के उस कोने तक निशाने पर हम खड़े हैं। लेकिन एक शेर पढ़ता हूं हैदराबाद वालों कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जाता है, रायगा तेरा वार जाता है। और तेरी फिरौनियत भी देखेगी। अब तक जो लोग खामोश हैं मैं उन्हें भी पुकारता हूं और शेर पढ़ता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। और आ जाए अब तो आ जाए आसमां से मदद, मेरी इस दुआ में शामिल होइएगा कि अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ
अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं और मेरे ये 4 मिसरे मुझे पता है हैदराबाद से दिल्ली तक का सफर तय करेंगे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब मेरा ख्याल है आप उस मूड में आ चुके हैं। आपसे भी गुजारिश है कि उधर किनारे हो जाएं, बस आप कोई ऊपर ना आए तो इस सब इंतजाम की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं थोड़ी देर आपसे संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपकी संजीदगी भी चाहिए। यहां पर हमारे साथी, हमारे दोस्त फिरोज साहब बैठे हुए हैं, उस्मान मोहम्मद खान बैठे हुए हैं, ख्वाजा बिलाल हैं, हमारे ग्रेटर हैदराबाद चेयरमैन अरशद साहब हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से। मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, क्या बात है, उस अदालत में फैसला होगा। मुंसिफों से कहां भला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खुलूस से आप सुन रहे हैं। मैं एक मतला और 2-3 शेर सुनाता हूं, फिर इसके बाद एक नज्म जो इन दिनों पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूं, पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है, वो आपको सुनाऊंगा। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। ये एनसीसी वाले जो बच्चे हैं, इनसे गुजारिश है कि अब बिल्कुल बीच में ना आए। वो एक बार एक एनसीसी का बच्चा इंटरव्यू देने गया, तो सामने बैठे हुए टीचर ने उससे कहा, ये बताओ अगर तुम जंगल में जा रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो बच्चे ने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा, ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो उसने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा, यार तुम हर जगह पेड़ ला दे रहे हो, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो बोला, आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो। तो ये सिलसिला न चले, उसके लिए जरूरी है कि आप उस मूड में आए कि शायर और सामीन के बीच में कोई दीवार न रहे। मैं यहां आपके बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के नहीं खड़ा हूं, बतौर शायर खड़ा हूं, और मैं चाहता हूं शायर अपनी आवाम से, अपने चाहने वालों से जिस तरह गुफ्तगू करता है, वो मूड मुझे दिखाई पड़ना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूं एक मतलब और एक शेर। बहुत उम्दा, बहुत कि जीत का सब खुमार जाता है। मेरे शायर दोस्त भी काफी दिन बाद आज मिल रहे हैं। मोइन शादाब साहब, अंजुम अप्पी, माजिद भाई, अबरार काशिफ साहब, सज्जाद झंझट साहब,
बाकी जो बच गए हों, चिचा सलीम हमारे बीच में नहीं रहे, यहाँ से चले गए हैं शायद, वो नजर नहीं आए मुझे, जिंदा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह उनकी उम्र बहुत लंबी करे, वो बड़े शानदार आदमी है। तारीख हम हैरान कितना कहाँ भी चूक हुए। सियासत को बुरा भला कह लें, हुकूमत को बुरा भला कह लें, लेकिन हैदराबाद वालों, झांकना तो एक बार हमें अपने गिरेबान में भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई है। मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे ताली बजा करके माहौल दें, मैं बहुत संजीदा बात आपके बीच में कहने जा रहा हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और एक शेर, मैंने कहा ना मैं कॉलेज में खड़ा हूं तो ये शेर पढ़ना मेरा फर्ज बनता है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। शेर को ऐसे सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, मुझे एक एक शख्स की दाद चाहिए इस शेर पर, ये बहुत संजीदा और बहुत जरूरी शेर है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई, है तेरे पास तो। और जाते जाते आखिरी के 2 मिनट क्या कहने हैं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। एक नज्म जिसने मुझे घर घर तक पहुंचाया, नजीब की मां के आंसुओं की नज्म। मैंने खुद से अहद किया था कि अल्लाह जब मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म देगा तो मैं उस मां की आवाज उठाऊंगा। मैं शायरी में आवाज उठाता था और अल्लाह ने जब मुझे पार्लियामेंट में पहुंचाया तो मैंने अपनी जो सबसे पहली स्पीच की उसमें नजीब की मां के आंसुओं को आवाज देने का काम किया। मुझे लगता है कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मैं आपके हुक्म को पूरा कर दे रहा हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहां कह रही है, तड़प करके ये मां कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, शुक्रिया हैदराबाद, शुक्रिया तेलंगाना। आपने इससे पहले जब इलेक्शंस में आया तब भी मेरी बात की लाज रखी, उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने हुकूमत बनाई और वो जो एक नज्म की अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, उस नज्म को आपने घर घर तक पहुंचाया, तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका।
मैं फोटो खिंचवाऊंगा सबके साथ, परेशान ना हो। मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और एक कामयाब मुशायरे के लिए, शानदार मुशायरे के लिए अनवारुल उलूम कॉलेज का जो पूरा मैनेजमेंट है और खास तौर से महबूब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, नवाब महबूब साहब का, नवाब मुजाहिद साहब का, और इस मुशायरे के इंतजाम में जो लोग लगे थे पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मुशायरे को शानदार, जानदार और जिंदा दिल बना के रखा। एक बार फिर से कहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया हैदराबाद, बहुत मोहब्बत।